Hi guys, this is Jatin and welcome back to another part of online chess। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाइट एंड बिशप एंड गेम। नाइट और बिशप से चेकमेट कैसे करें, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट पोजीशन है और मेरे बहुत से स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर हाउ टू प्ले विद नाइट एंड चेकमेट, बिशप चेकमेट। सो पहली चीज़ जो आपको याद रखना है, पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये किंग उसी कॉर्नर में चेकमेट होगा जिस कॉर्नर का आप जिस कलर का आपके पास बिशप है। सो यहाँ पे हमारे पास लाइट स्क्वायर कलर है, तो ये जो किंग है ये A8 और H1, इन दोनों स्क्वायर के अलावा कहीं भी चेकमेट नहीं होगा। और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं वो अगर इस पोजीशन को सेव करेंगे विद ब्लैक साइड तो वो हमेशा रोंग कॉर्नर की तरफ जाएंगे। किंग कॉर्नर में तो जाता है, नाइट और बिशप और किंग तीनों मिलकर इसको कॉर्नर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन वो रोंग कॉर्नर की तरफ जाएगा। रोंग कॉर्नर पे जाने के बाद हमारे पास चार एलिमेंट जो हम फॉलो करेंगे, चार रूल जो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल डब्ल्यू मैन्योवरिंग, सेकेंड रूल वेटिंग मूव विद बिशप, एंड थर्ड रूल कंट्रोल द इम्पोर्टेंट की, और फोर्थ डिलीवरिंग द चेकमेट। सो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कॉर्नर में लेके जाना कोई भी टफ टास्क नहीं है। सो नाउ इट्स वाइट टू प्ले एंड वाइट प्ले किंग टू, सॉरी इट्स ब्लैक टू प्ले एंड ब्लैक प्ले हियर एंड किंग टू F2। सो आफ्टर किंग F2 मैंने आपको बताया वो रोंग कॉर्नर की तरफ जाएगा। सो ही कम हियर, देन वी कम प्ले दिस मूव एंड नाउ वी स्टार्ट। ओके, सो अब हम लोग उसको कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे इजली। सो अब वो अगर इधर गया तो वो राइट कॉर्नर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रॉन्ग कॉर्नर की तरफ जाएगा। एंड देन फाइनल वी कीप आवर बिशप बिटवीन बोथ और किंग, तो वो कट हो जाएगा और उसको उस साइड में ड्राइव करना पड़ेगा। सो कम हियर एंड नाउ फाइनल किंग हियर, ही कम हियर एंड इट्स टाइम ब्रिंग द नाइट, come here and bishop to f5। so after bishop f5 you can see king come here, और आप अभी यहाँ खेलेंगे, वो यहाँ खेलेगा और देन नाइट कंट्रोल, और फाइनली वो यहाँ, हम लोग यहाँ, वो यहाँ, और देन किंग यहाँ कम हियर एंड नाइट टू e4। so knight e4, king come h8, knight to d5, d4, सॉरी d6, किंग यहाँ, नाइट f7। सो फाइनली हम लोग इस पोजीशन पे रीच कर गए हैं। आपको ये पोजीशन क्रिएट करना है आफ्टर रोंग पोजीशन। किंग और नाइट बोथ आर परफेक्टली प्लेस्ड, और अब आप देख रहे हो नाइट f7 पे, नाइट f7 पे कंट्रोल कर रहा है h8 स्क्वायर को। सो जो उसका h8 कॉर्नर था अब वो वहाँ पे नहीं जा सकता। सो अब उसको राइट कॉर्नर में पुश करने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब वो कैसे राइट कॉर्नर में पुश करेगा, सो वो यहाँ आएगा और अब हम खेलेंगे बिशप टू h7। सो अब हमारे तीनों पीसेज परफेक्टली अपनी अपनी जगह पे है। ठीक है, ये था पहला स्टेप। अब सेकंड जो स्टेप है वो है डब्ल्यू मैन्यूवर। डब्ल्यू मैन्यूवर मीन्स वी मूव आवर नाइट लाइक दिस। ये डब्ल्यू मैन्यूवर हम करेंगे, कब करेंगे, कब जरूरत होगी वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेकंड होगा वेटिंग मूव, पहला डब्ल्यू मैन्यूवर, सेकंड वेटिंग मूव, और थर्ड है कंट्रोल द इंपॉर्टेंट की स्क्वायर। जब उसका किंग बाहर भागने की तरफ आएगा, एस्केप करेगा, तो हम कैसे उसको वापस पुश करेंगे कॉर्नर की तरफ और एज ऑफ द बोर्ड। तो दोस्तों बने रहो और इट्स मूव डोंट स्किप। हाँ, एक एक मूव आपको क्लियरली फोकस करना है कि कब किंग मूव हो रहा है, कब नाइट मूव हो रहा है, कब वेटिंग मूव खेलने की जरूरत है। सो आफ्टर बिशप h7 किंग e8। सो आफ्टर किंग e8 अब आप देख रहे हो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, नाइट और बिशप। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें इस स्क्वायर को कंट्रोल करना है, तो अब हम ये स्क्वायर किंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम किंग से इसको कंट्रोल करेंगे तो उसका किंग वापस इधर आएगा। तो जब फिर अगर हमने नाइट को मूव किया तो वो उसका किंग यहाँ से एस्केप हो जाएगा। सो आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब उसका किंग लाइट स्क्वायर पे जाएगा तब हम नाइट को मूव करेंगे विद डब्ल्यू मैन्यूवर, नाइट से उस स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे। सो आफ्टर नाइट से इस स्क्वायर को कंट्रोल करने के बाद अब आप देख रहे हो उसके किंग के पास दो मूव है। सॉरी अबाउट दैट। वन
ये और 2 ये हम दोनों पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये वाला स्टेप बताऊंगा। ओके, पहले हम इस स्टेप की बात करेंगे, उसके बाद हम इसी पोजीशन पे वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की कि कैसे हम लोग उस पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। सो किंग यहाँ। सो अब हमें ज़रूरत है इस डार्क स्क्वायर को कंट्रोल करने की। ये स्क्वायर कंट्रोल है, ठीक है। सो अब इस स्क्वायर को अगर हमने कंट्रोल किया तो वो यहाँ जाएगा, और इस स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डब्ल्यू मैन्यूवर। सो नाइट टू D7। सो आफ्टर नाइट D7 किंग E8, और अब हम नाइट को प्रोटेक्शन देंगे और किंग को मूव करेंगे। सो किंग E6, और अब उसका किंग जाएगा यहाँ। और नाउ अब हमें यहाँ बिशप नहीं खेलना है क्योंकि उसका किंग यहाँ से भाग जाएगा। सो पहले हम इस स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे विद बिशप किंग टू D6। सो आफ्टर किंग D6 उसका किंग वापस आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो रॉन्ग कॉर्नर की तरफ ही रहेगा, और अगर राइट कॉर्नर जाता है तो आपके लिए इजी होता जाएगा। सो आपको यहाँ पे मूव याद नहीं करना है, आपको फंडामेंटल समझना है, और फंडामेंटल समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या आप कैसे भी कोई बुक से स्टडी कर रहे हो तो साथ में आप चेस बोर्ड सेटअप करो, उस पर पोजीशन क्रिएट करो राइट कॉर्नर टू रॉन्ग कॉर्नर, और आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करते रहो, मूव बाय मूव देखते रहो, और उसको समझते रहो कि ये मूव क्यों खेला गया है और किसके कब इस टाइम हमें इसका ज़रूरत था। ओके, सो आफ्टर किंग यहाँ नाउ बिशप G6 चेक। सो अब आप देख रहे हो कि उसके किंग के लिए ये सारे स्क्वायर्स कंट्रोल हो गए हैं, ये 4 स्क्वायर हमने कंट्रोल कर लिए। अब उसका किंग जाएगा D8 पे। सो आफ्टर किंग D8 अब हमें ज़रूरत है वेटिंग मूव की, क्योंकि मैंने आपको बताया जब उसका किंग यहाँ आएगा, ओके, जब उसका किंग लाइट स्क्वायर पे आता है तब हम इस स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यू मैन्यूवर करेंगे। अगर अभी आपने डब्ल्यू मैन्यूवर किया तो उसका किंग यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में आप किंग को यहाँ खेलोगे, उसका किंग वापस आएगा, और फिर आपके लिए ये टेंशन होगा। तो आपको टाइम टू टाइम वेटिंग मूव और डब्ल्यू मैन्यूवर इन दोनों का मीनिंग समझना होगा कि कब वेटिंग मूव खेलना है, कब डब्ल्यू मैन्यूवर करना है और कब किंग को मूव करना है। सो अब हम करेंगे वेटिंग मूव। वेटिंग मूव के बाद अब उसका किंग जाएगा यहाँ। अब हमें ज़रूरत है B7 स्क्वायर को कंट्रोल करने की। सो सिंपल डब्ल्यू मैन्यूवर, उसका किंग वापिस, और अब हम खेलेंगे नाइट टू B7 प्लस। सो अब आप देख रहे हो लाइट स्क्वायर और डार्क स्क्वायर दोनों कंट्रोल हो गया, किंग जाएगा C8, और अब हम करेंगे नाइट को प्रोटेक्शन देंगे किंग मूव। सो ऑलवेज जब आप नाइट को प्रोटेक्शन दोगे उस टाइम पे आपको किंग मूव करना है, और उसके बाद में जब उसका किंग डार्क स्क्वायर पे जाएगा तब आपको किंग को मूव करना है डार्क स्क्वायर पे। तो अब किंग जाएगा B8 ओनली स्क्वायर। सो अब हम किंग को मूव करेंगे, तो किंग कंटिन्यू 2 मूव करता है, पहले नाइट को प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद डार्क स्क्वायर पे जाएगा। सो अब उसका किंग आएगा वापिस, और अब हम खेलेंगे बिशप E6 चेक। सो बिशप E6 चेक, किंग B8, और अब वेटिंग मूव। सो वेटिंग मूव यहाँ चेक देने के बाद तुरंत आपको बिशप के साथ वेटिंग मूव खेलना है। ओके, सिंपल मेथड है। चेक दिया, चेक देने के तुरंत बाद आपको जो खेलना है वो वेटिंग मूव रहेगा। उसके बाद किंग 8, और अब जरूरत है नाइट टू C6। तो लास्ट स्टेज पे आने के बाद नाइट को हम A6 नहीं खेलेंगे, A5 नहीं खेलेंगे, क्योंकि उस साइड में आने के बाद मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमने यहाँ इस नाइट को यहाँ खेला तो फिर वो नाइट यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से इसको कंट्रोल करेगा, तब हमारा ये बिशप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सो लास्ट पोजीशन पे आने के बाद हम नाइट को रॉन्ग साइड में डब्ल्यू मैन्यूवर करते हैं ताकि हमारा बिशप ब्लॉक ना हो। सो नाइट के बाद उसके किंग के पास एक ही मूव है, किंग B8, और नाइट A6 प्लस, किंग A8 फाइनली, और बिशप C6 चेकमेट। तो दोस्तों ये चेकमेट हो गया। अब हम बात करते हैं उस पोजीशन की जहां मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे उसके पास 2 मूव है। हमने इस साइड में देखा, हम उसको G8 पे लेके गए, F8 पे लेके गए, अब हम उसको E8 पे लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो मूव था किंग G8, ओके, सॉरी, किंग D8, किंग C8, किंग F7, किंग B6, किंग D8। सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वापस कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके, यहाँ, ओके, हाँ। सो यहाँ से हम लोगों ने ये एनालाइज किया कि अगर ये किंग यहाँ गया तो देन नाइट डब्ल्यू मैन्यूवर, किंग वापिस, किंग यहाँ, ये स्टेप हम कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप है कि उसका किंग यहाँ आया, तब आपको पहले कौन से स्क्वायर से उसका किंग एस्केप करना चाहता है, उसका किंग इस स्क्वायर से एस्केप करेगा और इस स्क्वायर से एस्केप करेगा। सो पहले हम इस स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे। सो जब उसका किंग उस स्क्वायर पे जाएगा तो सबसे पहले आपको किंग मूव करना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि उसका किंग निकल रहा है, उसका किंग कहीं नहीं जाएगा। हम लोग, आप देखोगे विद इन 2 मूव उसके किंग को वापस कॉर्नर में एज ऑफ द बोर्ड मीन्स लास्ट रैंक पे पुश कर देंगे। अब उसका किंग आएगा यहाँ।
सो नाउ आप मुझे बता सकते हो उसके किंग के पास 1 2 स्क्वायर है बाहर आने के लिए, और यहाँ से वो यहाँ आएगा। लाइट स्क्वायर का हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास बिशप है और हम एक मूव में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो जब अब हमें ज़रूरत है इन दो स्क्वायर्स को कंट्रोल करने की, ओके, B6 और C5। सो B6 और C5 को कंट्रोल करने के लिए आप इन दोनों स्क्वायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? प्लीज पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर। सो इफ यू फाइंड देन कॉन्ग्रेचुलेसन, नाइट टू D7। सो नाइट D7, आप देख रहे हो नाइट ने वही मूव किया, हमें कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं खेलना पड़ा, हमारा किंग भी बराबर वहीं पे मूव किया और नाइट भी डब्ल्यू मैन्यूवर से ही गया। सो हमने कोई भी एक्स्ट्रा मूव नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे दो मूव एक्स्ट्रा करेंगे वो बिशप से, ठीक है। तो उसका किंग आएगा यहाँ, सिंपल है। सो नाउ वी नीड टू कंट्रोल दिस डायगोनल, ओके, क्योंकि ये स्क्वायर कंट्रोल हो चुका है, ये स्क्वायर कंट्रोल हो चुका है, ये स्क्वायर कंट्रोल हो चुका है, ये तीनों स्क्वायर कंट्रोल है। सो अब बैरियर क्रिएट करने के लिए हमें इस स्क्वायर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो अब हम खेलेंगे बिशप टू D3। सो आफ्टर बिशप D3 उसका किंग बैक, सो देन वी सिंपल प्ले आवर किंग एंड नाउ ही कम हियर, और अब हम खेलेंगे अगेन किंग, यहाँ खेलेंगे तो उसका किंग डार्क स्क्वायर पे आएगा और भाग जाएगा। सो नाउ वी नीड वन मोर फाइल टू कट। सो किंग यहाँ, ओके, सो आफ्टर किंग यहाँ, अब आप देख रहे हो उसका किंग वापस उसी पोजीशन पे आ गया है। नाउ वी नीड आवर बिशप हियर। सो अब उसका किंग यहाँ, और अब हम सेम पोजीशन पे वापस पहुंच चुके हैं। अब उसका किंग यहाँ से भागने वाला है और अब हमें ज़रूरत है डब्ल्यू मैन्यूवर। सो जब उसका किंग लाइट से लाइट स्क्वायर पे भागने का ट्राई करेगा तो डब्ल्यू मैन्यूवर हम लोग करेंगे। सो इस पोजीशन पे अब हम करेंगे डब्ल्यू मैन्यूवर। सो अब आप अगेन सेम पोजीशन है। सो उसका किंग यहाँ नहीं आ सकता, उसके किंग के पास एक और एक दो स्टेप है। सो ये स्क्वायर पे हम पहले डिस्कस करेंगे, ओके। तो इस स्क्वायर का आई थिंक मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यहाँ आया देन सिंपल नाइट B7 प्लस नाइट B7, किंग यहाँ और किंग टू C6, किंग B8, किंग B6, किंग C8, bishop F5 plus king B8, and now it's time to play waiting move king to D7, king A8 and knight to C5, king B8, knight A6 check, किंग A8 और फाइनली बिशप C6 चेक। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ से अब मैं वापस उसी स्टेप पे एक बार और लेके जाता हूँ जहाँ से हमारे पास फिर दो ऑप्शन है। एवरी टाइम उसके पास दो टाइम ये पोजीशन आती है जब उसके पास दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमने देखा कि हमने उसे, लेकिन अभी सेकंड टाइम भी हम वैसे ही उसको कंट्रोल करेंगे जब वो भागने का ट्राई करेगा। ठीक है, सो यहाँ से डब्ल्यू मैन्यूवर के बाद मैंने आपको बताया वो यहाँ जाएगा, देन वी अगेन सिंपल मूव आवर किंग, ही कम हियर एंड नाउ यू कैन सी उसके पास ये लाइट स्क्वायर है। तो अब हमें नाइट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपल देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों कंट्रोल में है। सो देन प्ले वेटिंग मूव एनीवेयर, ओके। सो यहाँ खेला तो अब वो यहाँ जाएगा और नाउ इट्स टाइम टू, अगर ये नाइट यहाँ खेलेंगे तो वो किंग यहाँ आ जाएगा, और अगर अब हमने किंग को मूव किया तो दिस इज द स्टेलमेट पोजीशन। सो इसके लिए मैंने आपको बोला कि वेटिंग मूव और किंग मूव दोनों का ध्यान रखना है। सो पहले हम किंग को डार्क स्क्वायर पे लेके आएंगे, अब वो यहाँ खेलेगा और अब इट्स टाइम टू प्ले वेटिंग मूव। वेटिंग मूव के बाद अब वो किंग B8 आएगा, नाइट A6 चेक, किंग A8 और ओनली नाउ बिशप टू C6 चेकमेट। सो दोस्तों ये था रॉन्ग कॉर्नर टू राइट कॉर्नर। 4 रूल आपको फॉलो करना है। पहला रूल, किंग को कॉर्नर की तरफ लेके जाना है, रॉन्ग और राइट कोई भी हो, लेकिन मैंने आपको इसके लिए बताया क्योंकि ऑलवेज एवरी चेस प्लेयर गोइंग टू राइट रॉन्ग कॉर्नर। उसके बाद सेकंड पोजीशन, नाइट को F7 स्क्वायर पे रखना है। ठीक है, रॉन्ग कॉर्नर में जाने के बाद नाइट F7 पे रहेगा, किंग यहाँ रहेगा, ये सेटअप करना है और बिशप H7, ये तीनों स्क्वायर्स आपको ऐसे कंट्रोल करना है। ओके, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ये होने के बाद पोजीशन सेकंड जो फॉलो है वो है डब्ल्यू मैन्यूवर। ओके, थर्ड रूल है वेटिंग मूव। जैसे ही आप चेक दोगे उसके बाद किंग उसका इधर जाएगा, आप एक मूव चेक दोगे, एक मूव चेक आएगा, उसके बाद उसका किंग इधर जाएगा, देन हम तुरंत वेटिंग मूव खेलेंगे। ओके,
ये था थर्ड रूल। और फोर्थ रूल था, जब हम यहाँ लास्ट रैंक पे आते हैं तो जो डिलीवरिंग चेक में डिलीवर पैटर्न है वो नाइट को हम लोग रोंग कॉर्नर में मीन्स रोंग डब्ल्यू मैन्योवर करते हैं, यानी वापिस बैक साइड में डब्ल्यू मैन्योवर करते हैं और उसके बाद नाइट ए6 पे आता है। अगर आपने यहाँ पे नाइट को इस साइड में डब्ल्यू मैन्योवर किया तो आपके नाइट यहाँ आएगा और आपका बिशप चेक नहीं डिलीवर कर पाएगा। सो ये 4 रूल आपको फॉलो करने हैं: ड्राइविंग द किंग इनटू द कॉर्नर, डब्ल्यू मैन्योवरिंग, वेटिंग मूव, and fourth, at the last, deliver the checkmate. I hope you understood well. Again, I repeat, set the position on the board and while watching the video, and every time in every move, pause your video, and then analyze the board, why we need to play this move and why, how we can control this step and how can control the important key square. और जब मिडल में आने के बाद जब उसके किंग के पास 2 ऑप्शन होते हैं तो उस टाइम पे पहले आपको किंग मूव करना है, उसके बाद नाइट अपने सेम स्क्वायर पे वापस जाएगा और उन दोनों स्क्वायर को कंट्रोल कर लेगा और उसके बाद बिशप आएगा और उस लॉन्ग डायगोनल को कट कर देगा और वी विल क्रिएट ए बैरियर और उसके किंग वापस जाएगा। और वापस जाने के बाद हम लोग वही डब्ल्यू मैन्योवर, वेटिंग मूव वगैरह अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे और फाइनली जब उसका किंग कॉर्नर में चला जाएगा देन चेकमेट। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सके, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे चेस या ऐसी कोई भी क्योंकि हमारा जो देश है, मेरा मेन जो एम था हिंदी में वीडियो बनाने का वो यही था कि गांव के बच्चे या ऐसे लोग जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम हैं, जहाँ पे कोचिंग्स नहीं है या लोगों के पास, क्योंकि चेस इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव गेम। सो बहुत सारा पैसा कोचिंग के लिए नहीं होता है और वो उन बच्चों में टैलेंट है, वो कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन वो इतने सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। सो इसके वजह से जितना हो सकता है आप शेयर करो ताकि हम लोग टैलेंट को क्रिएट कर सकें। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।